से ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं, लेकिन एक के बाद एक इस पूरे गांव को जो है शमशान में तब्दील कर दिया गया है। पूरा गांव जला दिया। थोड़ा सा 2-3 गांव बचा है। 200 से प्लस घर में लूटपाट हुआ। 180 घर में जला दिया। पूरा घर बाड़ी सब कुछ जला दिया। यहाँ पर कुछ खाएगा तो इतना भी पैसा नहीं है। मेरे 11 लाख का सब मकान सामान लूट लिया। एमएलए, तृणमूल का काउंसिलर, सब कुछ उसके साथ था। ममता बनर्जी का पूरा चमचा था। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पश्चिम बंगाल के कई गांव में शुक्रवार को लगाई गई आग आज तक धधक रही। हिंदुओं के गांव जला दिए गए। मुर्शिदाबाद जिले में हिंदू गांव पर चुन चुन कर हमला किया गया। कल तक जो लोग इन हिंदुओं के हमसाए थे, यानी कि जिनके साथ रहते थे, उठते थे, बैठते थे या खाना खाते थे, उन्होंने ही हिंदुओं के घर जला दिए। घर को वीरान कैसे कर दिया, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। टाइम्स नाम नवभारत के 3 रिपोर्टर पूजा मेहता, अभिषेक राज और तेजश्री ने जो रिपोर्ट्स वहां से भेजी है, जो रिपोर्टिंग वहां पर की है, अगर वो आप देखेंगे तो आप हिल जाएंगे अंदर से। ये रिपोर्ट झकझोर देने वाली है। ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है जैसा कि 90 के दशक में कश्मीर में हुआ था, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ। आपको एक एक रिपोर्ट बताएंगे, तो बने रहिए आप टाइम्स नाम नवभारत के साथ। तो आपको दिखाएंगे एक एक तस्वीर, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे मुर्शिदाबाद और बंगाल के कई इलाकों में हिंसा हुई है। सबसे पहले नवभारत पर बंगाल के हिंदू गांव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां हिंसा में 210 में से 180 घर जला दिए। मतलब पूरे गांव में 210 घर थे और उसमें से 180 घरों को स्वाहा कर दिया गया। ये झकझोर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट है। जहां पर घर जलाए गए वहां पर टाइम्स नाम नवभारत पहुंचा। अब आपको सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे ये साफ पता चल रहा है कि शुक्रवार की आग अब तक कैसे सुलग रही है। जरा इसकी तस्वीरें देखिए। ना, एक सामान्य जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन मुर्शिदाबाद के इस बेतबोना गांव में ना ही तो रोटी है, ना ही कपड़ा है, और मकान तो इस तरह का जो है कर दिया गया है। ये पूरा गांव जो है वो एक हिंदू जो है गांव है। यहाँ पर तकरीबन 200 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं, लेकिन एक के बाद एक इस पूरे गांव को जो है शमशान में तब्दील कर दिया गया है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं घर, इस घर में कुछ भी नहीं बचा है। सबसे पहले दंगाई आए, सारा सामान लूट लिया और अपने साथ जो है जो सामान ले जा सकते थे वो भी ले गए। और उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई और उसके बाद आगजनी की। इस पूरे गांव को जो है शमशान में तब्दील कर दिया गया है और उस पूरे गांव को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस गांव में 200 के तकरीबन जो है यहाँ पर हिंदू परिवार रहते हैं। 200 घर हैं हिंदुओं के, और उसमें से 180 से ज्यादा घरों को आग के हवाले किया गया है। और ये फिलहाल पुलिस का आकलन है कि अभी तक के एस्टिमेट के हिसाब से 180 घर जलाए गए हैं। हालांकि जिस तरह से आगे भी असेसमेंट बढ़ रहा है, हो सकता है ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़े। लेकिन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके पास पिछले कई दिनों से खाने के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है। और सबसे आपको अहम बात बताते हैं कि जो दंगाई यहाँ पर घुस आए थे उन्होंने किस तरह से प्लानिंग की थी। अगर जो है यहाँ पर आग लगा रहे थे जो लोग, बाहर जो हैंड पंप है या वाटर पंप है उन्होंने उसको भी तोड़ दिया था, ताकि जब घर पर आग लगाएंगे तो आग को बुझाने के लिए इन लोगों के पास जो है पानी भी ना बचे। इस तरह की जो है परियोजना करके जो है यहाँ पर सोची सजी साजिश के तहत यहाँ पर इस पूरे जो है काम को अंजाम दिया गया। हमारे साथ भी एक शख्स यहाँ से जुड़ रहे हैं इसी गांव से। दादा, हम देख रहे हैं कि आपके गांव में अब शायद ही कोई ऐसा घर बचा है जिसको जलाया नहीं गया है। लगभग पूरा गांव जला दिया गया है। पूरा गांव जला दिया। थोड़ा सा 2-3 गांव बचा है जहाँ पर हम लोग रहते थे, पूरा 15-20 आदमी, वो छोड़ के बाद बाकी पूरा जला दिया। 200 से प्लस घर में लूटपाट हुआ। 180 घर में जला दिया। पूरा घर बाड़ी सब कुछ जला दिया। शुक्रवार जो जुम्मा का दिन होता है, मदरसा छाप का आदमी और हमारा आजार पजार जो बच्चे लोग रहते हैं, जो हम लोग पाजीरा में जो आदमी लोग रहते थे, वो लोग भी आए, पूरा जला दिया। मौलवी साहब जितना भी आदमी था, एमएलए, टीएमसी का काउंसिलर, तृणमूल का काउंसिलर, सब कुछ उसके साथ था। एमएलए, एमपी पूरा साथ है। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं है क्या हमारे लिए? पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं है क्या? वो लोग आके इधर भी अभी आवाज कर रहा है। इधर से 2 घंटा लगता है, 2 घंटा नहीं 20-15 मिनट लगेगा गाड़ी से आएगा तो
पुलिस प्रशासन इधर है। शमशेरगंज थाना 15 मिनट लगेगा गाड़ी से, 5 घंटे के बाद आता है। जब काट देता है, खून खराबा होता है, तभी आता है। सोचो तो अभी पुलिस का भरोसा कौन रहेगा। पूरा गैंग उसका पूरा रेडी था, पूरा जमायत पूरा रेडी था उसको कैसे अंजाम करना है, किस तरह से आना है। 2, 4, 5 हजार आदमी आए एक साथ में। और कह रहे थे कि कोई मौलवी भी हाँ, पूरा मौलवी शुक्रवार जो नमाज पढ़ता है ना, मौलवी उसको माइक में मस्जिद में अनाउंस कर दिया, पूरा आदमी आ जाओ, हिंदू को मारो काटो, ऐसा बात हो रहा था माइक में शुक्रवार को। बांग्लादेश बनाए दिए। पूरा बांग्लादेश में रहते हैं हम लोग। अभी जो फिलहाल अभी जो टारगेट चल रहा है पूरा बांग्लादेश से, मुर्शिदाबाद पूरा बांग्लादेश चला गया। अगर ममता बनर्जी रहेगा ना 5 साल, तो ये पूरा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बना देगा। पूजा मेहता की अभी तो आपने एक रिपोर्ट देखी, अब आपको दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सोचिए कि मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। दंगाई उन्हें सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि बंगाल को बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देंगे। जरा देखिए। यहाँ पर बीड़ी का कारोबार था, 20,000 बीड़ी था, 9-10 लाख बीड़ी था, सब बीड़ी लूट लिया। पत्ता मुक्तमक था, रुपया था 1 लाख, सब लूट लिया। 5 भरी सोना था, सब बहर करके टीवी था, सब था। 100 के साल मरे, घर का फर्नीचर और खाट था, खाट भी बहर करके निकल लिया, सब लिया। टीवी, वहाँ पर बीड़ी जल रहा है, यहाँ पर बीड़ी जल रहा है, देख लीजिए। सब जाल के जाल लूट लिया, सब आग जला दिया। बेड तक लेकर चले गए, बेड सब तक लेकर चला गया, रुपया लेकर चला गया। मेरे को मार के ही कर दिया। सब बम टम चला रहा था। यहाँ पर घर में मेरा 25-30 बम चलाया था, पेट्रोल जला के आग लगा दिया। कौन थे दादा ये? सब जानते हैं, सबको पहचानते हैं। हमको विचार चाहिए। बोल रहा था कि बांग्लादेश बना दूंगा, यहाँ से बांग्लादेश पाकिस्तान बना दूंगा। हम इस गांव में देख रहे हैं कि 1-2 दुकान दूसरे जो है समुदाय की है, हिंदू के नहीं है, लेकिन उनकी दुकानों पर कोई भी हमला नहीं हुआ है। नहीं, कोई मुसलमान आदमी को कोई दुकान नहीं हमला हुआ, हिंदू को सब हुआ। मुसलमान को एक भी यहाँ पर मुसलमान का दुकान है 2, कोई नहीं छुआ। देख रहा है जब मुसलमान का दुकान है कोई नहीं छुआ, हिंदू का दुकान है तोड़ दिया, बाहर कर लिया सामान। अब जरा सोचिए कि हालात यहां तक हैं कि जिस घर में कभी तुलसी माता को पूजा जाता था, कभी हंसी और ठाकों की आवाज जिन घरों में गूंजती थी, अब वहां कोई नहीं बचा। हर तरफ वहां अगर कुछ दिखता है तो वो राख, बेबसी और मायूसी ही दिखती है। मुर्शिदाबाद के बेतबुना गांव में जहां एक के बाद एक घरों को आग के हवाले कर दिया गया, इस पूरे गांव को जो है खत्म और नष्ट कर दिया गया। आज भी इस गांव के एक हिंदू घर पर जो है आग सुलग रही है। इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं और सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। उनका घर जो है पीछे छूट चुका है, लेकिन इस घर में आज भी आग जो है सुलग रही है। और आप सोचिए, शुक्रवार के दिन जिस तरह से हमला हुआ इन घरों पर और जिस तरह से लूट मचाई गई, जिसका जो मिला, यहाँ तक कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर से लेकर बेड तक को सोने चांदी की चीजें, कैश, तमाम जो चीजें यहाँ पर थी सबसे पहले वो लूट की गई और बेहद सिस्टमैटिक तौर पे ये पूरी चीज की गई, प्लानिंग के तौर पे किया गया। और जब सब कुछ उन्होंने लूट लिया तब जो है इस घर को तोड़ा फोड़ा गया और आग के हवाले कर दिया गया। हम भी एक हिंदू परिवार के घर पर हैं और हर एक हिंदू घर पर जो है इस तरह से दिखता है कि किस तरह से तुलसी की पूजा की जाती है और इसी तरह से एक एक घर को आइडेंटिफाई कर निशाने पर लेकर जो है उन्होंने लूट मचाई और आग के हवाले किया। इस रूम का जो है छज्जा टूट चुका है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आगजनी की गई है और आज इतने दिनों के बाद भी जो है आग जो है सुलग रही है। और सबका आरोप ये है कि तृणमूल सरकार ने और पुलिस ने जो है कुछ भी नहीं किया, कोई आगे नहीं आया और साथ ही इन परिवारों की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके भी इज्जत पर जो है हाथ डालने की कोशिश की। कईयों का जो कहना है कि उनकी बेटियों को जो है ले जाने की कोशिश की टांगते हुए और उसके बाद जो है किसी तरह जान बचाने के बाद वो यहां से निकले हैं। घरों के घर जो है फिलहाल जल रहे हैं आज भी इस बेतबुना गांव में और पूरा जो है गांव जलकर खाक हो चुका है और लोग इन घरों पर भी नहीं है और सुरक्षित स्थानों में गए हैं क्योंकि यहां पर तो ना ही उनके पास पैसा है कुछ खरीदने का कि वो कुछ खा ले और ना ही पानी है क्योंकि वाटर पंप जो है और साथ ही जितने भी वाटर सोर्सेज है वो सिस्टमैटिकली जो है उन्होंने जो है नष्ट कर दिए। टैंक भी जो है वो
नष्ट कर दिए दो वजह से। सबसे पहली एक कि किसी को पीने का पानी ना मिले, और दूसरा इसलिए कि जब घरों पर आग लगाई जाएगी तो आग बुझाने के लिए भी जो है पानी न मिले उनको। तो किस तरह से पूरी परियोजना के तहत इन पूरे काम को अंजाम दिया गया है। अब ये बड़ी चैलेंज है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए, कि वो ये निकाले कि आखिरकार इस पूरे जो है प्लानिंग के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं हो सकती है जहां एक तरफ नेशनल हाईवे पर घंटों तक पुलिस को एंगेज कर रखना और दूसरी ओर चुन चुनकर मुर्शिदाबाद के धुलियान इलाके में जितने भी हिंदू गांव हैं वहां पर इन परिवारों को निशाने पर लेना और एक तरह से इन हिंदुओं का नामो निशान मिटा देने का। एक ऐसा शख्स जो अपने घर परिवार के साथ खुश था, हिंसा वाले दिन कैसे सब कुछ बदल गया। जब आप उसकी जुबानी सुनेंगे, जब उसकी आप बीती आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेतबुना गांव को जो है बिल्कुल जलकर जो है वो खाक हो चुका है। ऐसे में बच्चू मंडल के घर हम पहुंचे हैं और शनिवार के दिन जो है यहां पर हमला हुआ तो उनके घर पर, इसी बेतबुना गांव में उनका घर है। इसके पीछे हम देख सकते हैं किस तरह से उनकी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया है, उनके घर पर आगजनी की गई, लूट लिया गया इस घर को, और साथ ही उनकी जो दुकान है वो इसी गांव में है, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को भी जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तो ये बता रहे हैं बांग्ला भाषा में कि जो है शुक्रवार के दिन जो है उनकी जो दुकान है उस पर हमला हुआ, शनिवार को जो है इनके घर पर हमला हुआ, और आप देख पा रहे होंगे कि उनके सर पर चोट है, और वो चोट इसलिए है कि जब दंगाई उनके घर पर घुस आए थे और यहाँ पे लूट मचाने की कोशिश कर रहे थे, वो रोक रहे थे और तभी जो है उन पर हमला होता है। दादा, आप पर भी हमला हुआ, आपको चोट भी आई, आप तो अस्पताल में भी थे। हाँ, আমরা সব হাসপাতালে ছিলাম, আমরা ভর্তি ছিলাম, 2 दिन আমি ভর্তি ছিলাম হাসপাতালে। आप जानते हैं कि लोगों ने अपने इलाज के लिए पैसे जोड़े थे, और जो पैसे जोड़े थे हिंसा भड़काने वालों ने उसे भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी एजेंडे के तहत, सोची समझी प्लानिंग के तहत लोगों को निशाना बना रहे थे। दिल दहला देने वाली कहानी हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। एक और हिंदू परिवार, और किस तरह से इस गांव में जब पूरा गांव जो है जलकर खाक हो चुका है, तमाम हिंदू घरों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है, तब यहाँ पर देवगन जो है उनके परिवार से बात करेंगे। उन्होंने हाल ही में जो है एक जमीन बेची थी और उससे जो पैसा आया था आपने वो भी यहाँ पे रखा था, क्योंकि उनकी उनका ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने वो पैसा रखा था। और जब दंगाई यहाँ पर आप पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर बेड से लेकर तमाम चीज जो है वो लेकर तो चले गए, और जमीन बेचने के बाद जो पैसे रखे हुए थे उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो भी यहाँ पर लेकर चले गए। दोनों जो है पति पत्नी हमसे फिलहाल बात करेंगे। दादा, क्या माहौल था तब, कितने लोग आए थे? 20-30 लोग आए थे हमारा घर में, जला दिया घर को, अंदर बम फटाया है, तरवाल लिए, छेनी लेके, बम लिए, पिस्तौल लिए, चला से तरवाल लिए, चला से আমরা কেমন করে থাকতাম ঘরে, এই ভয়ে পালিয়ে গেছি ঘর ছেড়ে। पूरा गांव जो है सबके घर पर हाँ, सबके घर। ये क्या हिंदू गांव है? हाँ, हिंदू गांव है, सही बात। मुस्लिम सबसे चारों तरफ से आया है, घेर के अकबर लूटपाट कर लिया है, घर सबको जला दिया है। पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई हेल्प नहीं कर रही है, पुलिस को हेल्प नहीं किया है हमारा। बीएसएफ आए है, उस तरफ से मदद हुई है हमारा, नहीं हमको सबको मार देता है। लेकिन बंगाल सरकार से कोई मदद आई नहीं। और मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 2 हिंदुओं की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कालू नादाब और दिलदार नादाब, ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। आपने वो खबर देखी या वो तस्वीर देखी होगी जिसमें पिता और पुत्र को मौत के घाट उतार दिया गया था। कैसे हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है, उसकी तस्वीर तो लगातार सामने आ रही है। और अब बड़ा अपडेट ये है कि जंगीपुर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने पिता पुत्र की हत्या की थी और उसके बाद इन तक पहुंचने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही थी। पूजा मेहता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। पूजा, ये गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस किस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये गिरफ्तारी पुलिस को कैसे हेल्प करेगी वो उस दिन हिंसा की पूरी थ्योरी को समझने में?
बिल्कुल, आपको बताते हैं कि मुर्शिदाबाद के जाफराबाद गांव में जिस तरह से पिता और पुत्र की दर्दनाक जो है तरीके से हत्या कर दी गई और बर्बरता के साथ उनकी हत्या कर दी गई, साथ ही उनका घर भी लूटा गया। उस गुस्साई भीड़ में से जो है लोगों को शनाख्ती करने के बाद पुलिस ने जो है फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। जंगीपुर पुलिस ने जिन दोनों को गिरफ्तार किया है उनका नाम है कालू जो है और दिलदार। ये दोनों जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है कालू और दिलदार की, और साथ ही पुलिस का कहना है कि उसमें कुछ और लोग भी हैं जुड़े हुए और उनकी भी जो है शनाख्ती जारी है। और इस मामले में गिरफ्तारी जो है और भी बढ़ेगी और गिरफ्तार लोगों का आंकड़ा भी बढ़ेगा, और साथ ही ये भी जो है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी कि आखिरकार ये जो सोची समझी साजिश थी किन लोगों ने जो है इसे प्लान किया था और किस तरह से इसे अंजाम दिया था। पूजा, क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि पुलिस इस मामले में लीड पा पाएगी इस गिरफ्तारी के बाद कि क्या वाकई अंसार बांग्ला का कोई हाथ था? अंसार बांग्ला जो है जिस पर यह आरोप लग रहा है कि उसने पूरी साजिश रची थी, जिसने पूरी हिंसा भड़काई थी, क्या उस तक भी पहुंच पाने में सारे लिंक्स पुलिस के हाथ लगेंगे? फिलहाल शुक्रिया आपका पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कालू नादाब और दिलदार नादाब ये 2 शख्स हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हिंसा भड़काने वाले ये सिर्फ 2 नहीं है। ये पुलिस इन 2 तक पहुंच गई है, लेकिन बाकी लोग कैसे हिंसा भड़का रहे थे, उन्होंने किस तरह से जुल्म किया, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और उन तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि क्या जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करके चले गए थे कश्मीर से 90 के दशक में, क्या वैसा एक दौर लाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश बना देंगे, वो पाकिस्तान बना देंगे। पुलिस की कार्रवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने देखा कि मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट में कैसे हिंदुओं के लिए उस जगह को नर्क बना दिया गया। आगे आपको दिखाने जा रहे हैं मालदा की ग्राउंड रिपोर्ट। यहां भी हिंदुओं के लिए शेल्टर होम्स बनाए गए। मुर्शिदाबाद से जान बचाकर भागे हिंदू यहीं पर शरण लिए हुए हैं। इनका साफ कहना है कि दीदी से कुछ नहीं चाहिए, बस दीदी से चाहिए तो फिर इंसाफ। टाइम्स नाउ नव भारत पर मालदा के हिंदू कैंप से रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। हिंसा पीड़ित हिंदुओं ने मालदा के स्कूल में शरण ली है। भारी संख्या में पलायन करके मालदा पहुंचे हिंदू। भारी पुलिस बलों की मौजूदगी में हिंदुओं को शरण दी गई है। सोचिए ना, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर, जहां मतलब पूरी अपनी जिंदगी बिता दी, उस घर को छोड़कर इन्हें इस तरह से शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा है, कहां अपने ही देश में। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये हिंदू हैं, क्योंकि इन पर जब हमला हुआ तो इन्हें सिर्फ ये देखकर मारा पीटा गया कि ये क्या हिंदू है या कोई और धर्म के, और जैसे ही पता चला कि ये हिंदू हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, इन्हें मारा पीटा गया, इन्हें लूटा गया, इनके घरों को तहस नहस कर दिया गया और अब ये मालदा के शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। मुर्शिदाबाद और धुलियान से जो लोग पलायन करके लौटे हैं मालदा की तरफ, वो यहाँ इसी स्कूल में मौजूद हैं। ये मालदा का स्कूल है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो अंदर जो लोग हैं जो कि धुलियान से आए हुए हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। वो लोग आकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, एक तरीके से हम कहें तो शरण लिए हुए हैं और यहाँ पर आकर वो रह रहे हैं। इनका घर धुलियान में था, धुलियान में इनका व्यापार चलता था, परिवार के साथ धुलियान में रहते थे, लेकिन वहाँ के हालात बिगड़े, वहाँ पर इस तरीके से हिंसा हुई और उसके बाद डर के पलायन करने पर ये मजबूर हो गए और यहाँ आकर ये शरण लिए हुए हैं। ये वही स्कूल है जहाँ हम मौजूद हैं और ये स्कूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे और बड़ी संख्या है इन लोगों की। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ सामने चबूतरे के ऊपर जो है वो यहाँ पर आपको लोग नजर आएंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। ये देखिए छोटे बच्चे को लेकर इस तरीके से जो लोग हैं वो आ रहे हैं और अंदर इसी तरीके से आपको तमाम वो लोग नजर आएंगे जो धुलियान से यहाँ पर आए हैं पलायन कर और यहाँ पर आकर वो रह रहे हैं। यहाँ देखिए आपको नजर आएगा किस तरीके से जो छोटे बच्चे आपको नीचे जमीन पे नजर आएंगे, जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ चबूतरे में बैठे हुए नजर आएंगे और यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जो धुलियान से आए हुए हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इनका घर, इनका परिवार, इनका जो पूरा एक तरीके से कहें तो व्यापार, नौकरी, ये सब धुलियान में था। ये सारी चीजें मुर्शिदाबाद में थी, लेकिन अब जब हालात बिगड़े तो यहाँ पर ये आकर रह रहे हैं और यहीं पे ये शरण लिए हुए हैं। और यहाँ एक बार हम देखें, कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। अंदर नहीं जा सकते हम लोग, मना किया गया है। मना किया है। किसने मना किया है? देखिए कोई जवाब नहीं दे सकते, लेकिन बता रहे हैं कि अंदर मना किया गया है, अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। घर जला दिए गए, लूट लिया गया,
तो अब इन बेबस हिंदुओं के पास गुस्से के अलावा कुछ नहीं बचा। गुस्सा फूट रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ, गुस्सा फूट रहा है पुलिस के खिलाफ जो वहां पर समय रहते एक्शन नहीं ले पाए। आप लोग कब आए यहाँ पे? आप लोग एखने आया है। डर लग रहा है? डर लग रहा है, मेरा घर द्वार सब लूट कर रहा है और आगुन लगा गए हैं। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिला है ममता दीदी की तरफ से? ना, कल कुछ मिला नहीं, हम कल के ऐसे कुछ भी नहीं मिला है? ना, देखिए कुछ भी नहीं मिला है, ये बता रही हैं यहाँ पे महिलाएं हैं। कुछ मिला मदद आप लोगों को? আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে, 8 মাসের বাচ্চা আছে, আমার ঘরে কিছুই নাই, সব পুরো ছাই করে দিয়েছে। কাউন্সিলর দাঁড়িয়ে আছে আর আমার কাছে ঘটনা করেছে, আমার ইজ্জত নেবার খুব চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। আমি বাচ্চা নিয়ে আসি কোলে, খুব চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি ইজ্জত নিতে। सरकार से ममता दीदी से कुछ मदद मिला है? कुछ भी? হ্যাঁ পেছি सब ना, दीदी से कुछ नहीं मदद मिला है। हमारा ममता दीदी से बिल्कुल कुछ नहीं मदद कर रहा है। जो कर रहा है मोदी जी का लोग ही कर रहा है और यहाँ का जो सब लोग है वो सब हमको बहुत देख रहा है, बहुत मदद कर रहा है। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है? मोदी सरकार तरफ से कर रहा है मगर ममता जी की तरफ से कुछ भी नहीं है। कोई नेता आया ममता दीदी की तरफ से जो बात कर सके? ना, अभी ममता दीदी की तरफ से कोई नहीं आया है, सुन रहा है जो आने वाले है। क्या चाहिए आप लोगों को? कुछ डिमांड है आप लोगों की? कुछ मांग करेंगे कि भाई दीदी हमारी सुनिए? ना, दीदी से हम कुछ नहीं चाहते, हम दीदी को ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम दीदी को ही नहीं चाहते हैं। डर लग रहा है आप लोगों को? दीदी तो कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है। दीदी जब रहता था तो क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? लड़की लोगों के साथ घर और तोड़ दिया, जला दिया, क्यों हुआ है? आपका घर कहाँ पे था? हमारा घर धुलियान में है, 4 नंबर वार्ड में। उधर कोई ठीक नहीं है, काउंसिलर चेयरमैन कोई ठीक नहीं है। सब बड़ा बड़ा नेता खड़ा रहा, मंदिर उंदिर सब तोड़ दिया उसका ही सामने, कोई प्रतिवाद कोई नहीं किया है। ठीक है, बहुत अत्याचार किया है हमारा ऊपर, हम जान लेके भाग आया है। मुर्शिदाबाद को जब जलाया जा रहा था तब जब वहां तबाही मचाई जा रही थी तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेबस हिंदुओं के लिए सुपर हीरो बनकर पहुंचे थे। उनकी कहानी देखिए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई तो धुलियान से लोग जो है वो मालदा की तरफ कूच किए। मालदा के जो हाई स्कूल है वहां पर वो आकर रुके और एक तरीके से हम कहें तो शरणार्थी बनकर अभी भी वहां पर रुके हुए हैं और आस लगाए हुए हैं कि कब स्थिति शांत होगी और वापस अपने घरों तरफ जाएंगे, जब एकदम जो उनके घर हैं उनको वापस उस तरीके से मिल जाएंगे और उनके एरिया में जो है धुलियान के अंदर शांति बहाल हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त ये हिंसा हुई थी, जिस वक्त लोग जो है वहां से भागे थे और जिस वक्त नावों से जो लोग हैं अपने जान को खतरे में डालकर दूसरी तरफ पार करके आए थे, उस वक्त क्या माहौल था, हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिन लोगों ने उनको पार कराया। ये वो सुपरस्टार है जिनके बारे में बहुत कम बोला गया, बहुत कम सुना गया। ये वो नाविक हैं, ये वो जो है मल्लाह एक तरीके से हम कहे हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाई और उधर से जो लोग हैं उनको दूसरी तरफ यानी कि मालदा की तरफ पार करवाया। ये अगर आप नदी देखेंगे तो इस नदी के दूसरी तरफ जो है वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट लगता है, सामने जो है वो धुलियान है और उसी धुलियान से जो लोग हैं वो खड़े हुए थे। वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी और वहां से लोगों को एक एक करके जो नाव है उससे ये सारे जो नाविक हैं यहां पर लेके आए, मालदा डिस्ट्रिक्ट में लेके आए। ये मालदा डिस्ट्रिक्ट का जो है वो छोर है और यहाँ पे ही इनको जो है लाया गया। तमाम लोग हैं, क्या हुआ था, किस दिन लोग आए थे, कितनी भीड़ थी, क्या देखा था आप लोगों ने? परसों दिन धुलियान में दंगा हुआ हिंदू मुसलमान से, तो ऑफिसर आन के हम लोग का बोर्ड के बंद कर दिए, इधर से कोई पब्लिक नहीं जाएगा। हम लोग बोले ठीक है। वो जो शमशान घाट है ना वहाँ हिंदू कुछ वहाँ रुक गया, जे जान के खतरा डाल के चलाया। अब हम लोग का फोन किया जे जल्दी से हम लोग को बोर्ड लेकर आओ, हम जाएंगे उस पार जो हमारा जान बचेगा। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, बाद में दिया, किंतु हम लोग कुछ माझी निजे रिक्स से जाके, हमारा लड़का भी था, वो जाके 3 माझी मिल के वो लोग के 800-900 आदमी को पार करके लेकर आया। बाद में पुलिस आया तो बोला जी ठीक है पार कर रहे तो ठीक है। तो वो लोग कोई आदमी बोलता है जे हमारा लड़का नहीं है, कोई बोलता है जे हमारा घर वाला नहीं है, माने छत्रो बिंगो ऐसा हुआ जे देखने के लायक नहीं। वहाँ एक जगह वेद बना के 200 परिवार एकदम जला दिया। तो सामान भी लेके आ रहे होंगे कुछ कुछ? तो सामान कुछ बचा नहीं था, मतलब सिर्फ सब खत्म हो चुका था, बचा नहीं था इसे कुछ, सिर्फ खाली आदमी आया था किसी तरह, कुछ बचा नहीं था। मतलब पूरा रोता हुआ हालात बहुत बुरी था,
बहुत बदतर हालात था, किसी तरह जान बचा कर रहा था वो लोग। लूटपाट करके भी ना वो लोग लूटपाट करके भी लोग गाय को बकरी को सब जला देता है, गैस में सब बस कर देता है घर पे, जितना सोना गोना है सब लूट के किसी लड़की का तो रेप भी किया वो लोग। इंसान है कि जानवर क्या मालूम है लोग। देखिए बिल्कुल इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हुई है, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से भीड़ आई थी, जिस तरीके से वहां पे लोग जमा हुए थे, वो काफी ज्यादा डरावना मंजर था। अच्छा, अमूमन 15-20 लोग इस पे आते होंगे, 30 लोग आते होंगे। उस दिन जब 100 लोग 70 लोग इस पे चढ़े थे, आप लोग को भी डर लग रहा होगा कि कहीं ये नाव पलट ना जाए? डर लग रहा था सर, लेकिन फिर भी आप लेके आए? फिर भी मतलब मजबूरी था, आना पड़ा, नहीं आने से हालात बहुत खराब था, इसलिए लाना पड़ा। कितने राउंड मारे थे आपने उस दिन? मतलब 20-25 राउंड मारे। हाँ। और लोग रो रहे होंगे उस वक्त जब? बहुत बुरी अवस्था में, बहुत रो रहे थे, बहुत हालात खराब था, रो रहे थे वो लोग। तो आप समझिए ये रियल हीरोज हैं, ये वो हीरो हैं जिन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई, ये वो हीरो हैं जिन लोगों ने लोगों को बचाया। इधर बंगाल में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। दंगाइयों का उपचार डंडा है, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दंगाई बिना डंडे के नहीं मानने वाले। ममता दंगाइयों को शांति दूत कहती है। लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट मिली हुई है। जिन्हें बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चले जाएं। ये सारी बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बंगाल में दंगाइयों को खुली छूट दे दी गई। आपको हमने मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट दिखाई, लेकिन कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। कल की बात है जब दक्षिण 24 परगना का माहौल खराब करने की कोशिश हुई। हमारी सहयोगी तेजश्री जब वहां पर पहुंची तो कैमरे में क्या दिखा, अब जरा वो देखिए। भंगड़ में जो कल हिंसा हुई उसमें पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया गया, पुलिस वैन जलाई गई और मोटरसाइकिलों को भी जलाया गया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वहां पर हिंसा भड़की और कैसे पुलिस की वैन को जलाया गया था। एक एक करके तस्वीरें सरबजीत आपको दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर ये कांच के टुकड़े किस तरह से मौजूद है, यानी कि इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कांच के ग्लास जो है वो तोड़े गए थे, कांच के जो शीशे थे वो तोड़े गए। अंदर की तस्वीरें हम आपको इस वैन की दिखाते हैं कि कैसे इसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। ये पुलिस की कोलकाता पुलिस की वैन है जो वहां पर तमाम यहाँ इसमें सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उन पर भी पथराव हुआ, उनको भी ईंट और ईंटें मारकर घायल किया गया। 16 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरी आगजनी और हिंसा में घायल हुए हैं। आगे की तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको डेंट जो है वो भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से डेंट है और ये भी इसी बात का इशारा करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस वैन को भी नहीं छोड़ा गया। इस पर भी काफी पत्थरबाजी की गई, पत्थर मारे गए। यहाँ पर भी काफी एक बड़ा डेंट नजर आ रहा है, इसके शीशे जो है वो तोड़ दिए गए। आगे के शीशे आगे की तरफ से भी दिखाइए, हम आगे की तरफ से आपको आके दिखाते कि किस तरह से यहाँ पर इस पूरी पुलिस वैन को जो है वो तोड़ दिया गया है, इसके लाइट्स हटा दिए गए, मिरर को भी तोड़ दिया गया है। तो देखिए कुल मिलाकर यही बात सामने आ रही है कि 3:30 बजे जो है वो हिंसा शुरू हुई थी। लगभग 4 से 5 घंटे तक ये पूरी हिंसा भंगौर में चली, जो सोनपुर के मार्केट में है। हमने पूरी स्थिति वहां पर स्पॉट पर जाकर आपको बताया भी कि कैसे कब और क्यों वहां पर हिंसा भड़की। हालांकि जितने भी इस मामले में अक्यूज थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे इन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सरबजीत के साथ टाइम्स ऑफ नव भारत के लिए साउथ 24 परगना से तेजश्री पुरंदरे।
कल यहाँ पर एक मीटिंग हो रहा था, यही हम लोग सुने थे। तब उसका बाद कोई झमेला हुआ मतलब कर रहा था, बाहर से आदमी आ रहा था, आके फिर यहाँ से जा रहे थे, पुलिस का सब बात हुआ, होके फिर आके पब्लिक उसका अंदर में था। झमेला होते होते फिर बाहर वहाँ से अंदर से बाहर निकल के आया है, आके देख रहे हैं यहाँ पर बहुत झमेला हो गया। झमेला हुआ ऐसा सुना आपने, तो क्या सुना, क्या बता रहे हैं? आईएसएफ मोड़ामुड़ी हिंदी में बता सकते हैं? बांग्ला बोल दीजिए। आईएसएफ संगे पुलिस संगे झमेला है। आईएसएफ का पुलिस के संग लड़ाई। अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी के अंतर्गत कल आईएसएफ ने भी यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने भी एक रैली का आयोजन शियालदह में किया था, जिसमें शामिल होने के लिए आईएसएफ के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोनों से आ रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर भंगौर में रोक दिया गया और भंगौर में रोकने के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और झड़प इतनी ज्यादा हुई कि यहाँ पर आगजनी भी हुई। केवल आगजनी ही नहीं लेकिन बल्कि तोड़फोड़ भी हुई। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस वक्त उस जगह पर, उस स्पॉट पर मौजूद है जहां पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और हिंसा भड़क उठी। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। ये देखिए, ये वही जगह है जहां पर पुलिस की जो वैन थी उसे आग लगा दिया गया, उस पर उसे आग लगा दी गई थी। हमें ये भी बताया जा रहा है कि इस रैली में शामिल होने के लिए धर्मतला की ओर आईएफएस के कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया। इस पर गुस्से में आकर आईएसएफ के समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया और एक कैदी वैन की जो है वो तोड़फोड़ भी की है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये जो सारे कांच के तमाम टुकड़े हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, और तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आगजनी जो है वो किस तरह की हुई होगी, किस तरह से यहाँ पर आग भड़की होगी और हिंसा जो है वो फैली होगी। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे तस्वीरों के जरिए कि कैसे यहाँ पर ईंट और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस पूरी आगजनी में, इस पूरी हिंसा में लगभग 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। तो ये देखिए तस्वीरें दिखाए सरबजीत यहाँ पे कि कैसे यहाँ पर ईंट आपको नजर आ रही है, पत्थर नजर आ रहे हैं, कांच के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आईएसएफ के समर्थकों ने जब बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई और इस पर पुलिस ने बीच बचाव के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब उन लोगों ने गुस्से में आकर यहाँ पर तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके, आगजनी की। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कांच के किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मौजूद है। यहाँ पर आगे की तरफ पुलिस वैन जलाई गई थी और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस एरिया में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, आपको ये कांच के टुकड़ों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की जो बाइक्स है वो जलाई गई थी। सामने यह आ रहा है कि लगभग 4 से 5 बाइक्स जो है पुलिस की वो जलाई गई थी। और इसके अलावा पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी बहस भी हुई और झड़प भी हुई। उनका कहना यह था कि उन्हें शियालदह में आगे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भेजा जाए। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये चूंकि पूरा सेंसिटिव एरिया है और यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है वो कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर इतनी बड़ी हिंसा और आगजनी कैसे हो सकती है। यहाँ पर ये जो मार्केट है ये काफी हलचल वाला मार्केट है, लेकिन अभी लोगों को यही सलाह दी गई है कि इस मार्केट में या फिर इस पूरे क्षेत्र में ना आए, अपने घरों में रहे। तस्वीरों के जरिए आप इस मार्केट की हलचल भी बताइए एक बार सरबजीत की, कैसी इस मार्केट की हलचल है। सुबह का वक्त है और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आप सोचिए जब 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे तब क्या कुछ स्थिति यहाँ पर रही होगी, पुलिस किस तरह से भीड़ को यहाँ पर नियंत्रण में कर रही होगी।